हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या बूस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का बुक का ओवरव्यू किया था कि इस बुक में कितनी यूनिट्स हैं और उस हर एक यूनिट के कितने चैप्टर हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियली सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द यूनिट इज 1 एंड दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका पहला चैप्टर है आपका कंप्यूटर सिस्टम। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हम सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आप 1 मार्क्स में इसको देखेंगे, या इधर आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। दैट इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम है, अगर हमारे इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट गया है यूजर के थ्रू, तो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेसिंग के बाद उससे आउटपुट को रिलीज करेगा। यही बेसिकली हमारा कंप्यूटर का काम है। दिस इज द आईपीयू साइकिल ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कई जगहों पे आपको ये आईपीयू साइकिल के नाम से भी देखने के लिए मिल सकता है। अब ना, कंप्यूटर बना कैसे है? कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द टू थिंग्स। पहला हो गया, एक हो गया हमारा हार्डवेयर, एक हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, पहला है हमारा हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। इसके कॉम्बिनेशन से हम बन गया हमारा क्या? कंप्यूटर सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की। बेसिकली किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक क्या बताता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, फीचर्स क्या है। और यही करेक्टरिस्टिक किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर के? लाइक स्पीड है, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, नो आईक्यू एंड इंटेलिजेंस। लेट्स डिस्कस ऑल दिस करेक्टरिस्टिक वन बाय वन। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज स्पीड। लाइक कंप्यूटर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्पीड के साथ। इट कैन प्रोसेस द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन per second. Like a computer can process the data, like you can see the computer can process data incredibly at very fast rate. कंप्यूटर इज फार सुपीरियर देन ह्यूमन। मतलब इंसान का और कंप्यूटर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इतनी स्पीड से, इतनी फास्ट तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इट कैन परफॉर्म मिलियन और इवन बिलियन ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड। दिस इज द पावर ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी। लाइक ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा ये बेसिक नेचर है कि हम चीज़ों को करते हैं और बहुत बार गलतियां हो जाती है। कंप्यूटर परफॉर्म नो एरर। लाइक कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इट नेवर डू एनी मिस्टेक। यस, एरर क्या ना कर, गलतियां हो सकती है कंप्यूटर से, लेकिन वो भी कब? जब इंसान के द्वारा ही रॉन्ग डेटा इनपुट किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जब गलत हम इनपुट देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में गलत आउटपुट ही आएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और नेक्स्ट बना है स्टोरेज। अब देखिए, अगर इंसान के दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर हो तो ह्यूमन ब्रेन का ये हाल हो जाएगा, ठीक है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के पास बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। लाइक ये कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट कैन सेव डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक मैं और आप तो आज कुछ काम किया है तो कल शायद भूल जाएं, 2-3 दिन 4 दिन बाद भूल जाएंगे, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। स्टोर्ड डेटा कैन बी रिट्रीव्ड वेन एवर नीडेड। और हमारे पास अगर कोई भी डेटा सेव किया हुआ है तो उसको कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है, लाइक हार्ड डिस्क है, एसएसडी है। अब तो खैर हार्ड डिस्क का यूज़ कम होता है, एसएसडी ही लगी रहती है ज़्यादातर सिस्टम्स में। पेन ड्राइव हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। दीज आर द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्सेटिलिटी। अब देखिए, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल होने के बाद भी कंप्यूटर दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हमारे स्कूल्स के टीचर, जो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, जोक्स अपार्ट, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर। नाउ द कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर, इट इज यूज्ड इन एवरीथिंग। मुझे नहीं याद कि ऐसा कोई सा भी एरिया होगा जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होगा, ठीक है। लाइक आप कोई सी भी क्लास में, आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी कोडिंग सिखाई जा रही है, ठीक है। लाइक हेल्थ केयर है, रिसर्च, मार्केटिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंकिंग, एंड आई डोंट नो कि ऐसा शायद ही कोई एरिया होगा जो जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। अगर आपको ऐसे कोई फील्ड पता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज नो आईक्यू। आईक्यू की क्या फुल फॉर्म होती है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, यस हम कह सकते हैं कि उनके पास डिसीजन पावर आ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट पहले के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उनके पास आईक्यू नहीं होता था। दे कांट टेक एनी डिसीजंस। तो ऐसे इसी में ये पॉइंट्स हैं आपके। लाइक कंप्यूटर कैन नॉट मेक ओन डिसीजंस, ठीक है। इट ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द यूजर। इट वर्क ओनली ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। लाइक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन इक्वल टू थिंकिंग, एंड कंप्यूटर क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को
फॉलो कर रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिलीजेंस, लाइक इंसान थक जाता है, उसको रेस्ट भी चाहिए, नींद भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए, बट कंप्यूटर को क्या चाहिए? केवल इलेक्ट्रिसिटी। सो कंप्यूटर कभी नहीं थकता। कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्ग आवर्स, इट डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड लाइक ह्यूमन बींग्स। द स्पीड, अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें, लाइक अगर मैं थक जाऊंगा, कोई भी ह्यूमन बींग है थक जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी में, स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इट कैन वर्क विद द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी इवन आफ्टर द लॉन्ग वर्क। तो दोस्तों ये थे हमारे, हमने कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्कस करे, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, नो आईक्यू, इंटेलिजेंस, एंड ये सब मिलकर कंप्यूटर को एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाते हैं, जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो में आप यहाँ तक आए हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।